चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ी। जागरण पत्रिका सीजन 2 भाग 5 सितंबर 2023 के अंक में भारत में बढ़ते हुए हृदय रोग एवं योग। आज बढ़ते हुए हृदय रोग विश्व में चिंता का कारण है। भारत में भी हृदय रोगियों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है। इस समय एक आकलन के अनुसार भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग हृदय रोग से पीड़ित हैं। 2017 में जहां 17% लोग हृदय रोगों के कारण दम तोड़ते थे, आज यह आंकड़ा 28% तक पहुंच चुका है। अर्थात कुल होने वाली मौतों में से 28% मौतें हृदय रोग से होती हैं। 2005 में भारत में 2.7 करोड़ हृदय रोगी थे। 2010 में ये संख्या 3.5 करोड़ तक पहुंची और 2015 में 6.15 करोड़ और 2023 में यह आंकड़ा 10 करोड़ को पार कर गया। भारत में पहले ग्रामीण आबादी में हृदय रोगी काफी कम मात्रा में होते थे। 2000 में इसका प्रतिशत 1.6% था, जो कि बढ़कर 7.47% तक पहुंच गया है। शहरी आबादी में ये प्रतिशत 13.2% तक पहुंच चुका है। कोरोना महामारी के पश्चात हृदय रोगियों की संख्या में तथा हृदयाघात से मरने वाले लोगों की संख्या में काफी वृद्धि देखी गई है। पहले 35 साल से ऊपर के लोगों को ही हृदयाघात होने की संभावना थी। हाल ही में देखा गया 25 वर्ष के युवा या इससे कम आयु के युवा भी हृदय रोग से पीड़ित होकर काल कवलित हो रहे हैं। निश्चित ही यह हम सब के लिए चिंता का विषय है। हम कोरोना को ही केवल इसका कारण नहीं मान सकते, क्योंकि कोरोना से पहले भी यह आंकड़े काफी तेजी से बढ़ रहे थे। आधुनिक जीवन शैली इसके लिए काफी हद तक उत्तरदायी है। अत्यधिक जंक फूड का सेवन, रात्रि में देर रात तक जागना, देर रात तक भोजन करना, अत्यधिक बढ़ता हुआ तनाव, शारीरिक श्रम की कमी, बढ़ते हुए हृदय रोगों के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। जंक फूड, आज युवा वर्ग और छोटे बच्चे भी जंक फूड पर काफी निर्भर हो गए हैं। उनको जंक फूड ने बुरी तरह से जकड़ लिया है। बिस्किट, चीज, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, मोमोज, फ्रेंच फ्राई, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स आदि जंक फूड हमारे बच्चों और युवाओं की पहली पसंद बन चुके हैं। जंक फूड में अत्यधिक मात्रा में संतृप्त तथा ट्रांस फैट होता है, जो एलडीएल, खराब कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड के स्तर को बढ़ाता है, जिससे उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोगों का खतरा काफी बढ़ जाता है। अत्यधिक मात्रा में जंक फूड में उपस्थित चीनी टाइप 2 मधुमेह की संभावना को बढ़ाती है। अत्यधिक जंक फूड मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे अवसाद, डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी हो जाती है। जंक फूड के स्थान पर हमें अधिक से अधिक मात्रा में साबुत अनाज, ताजे फल और सब्जियां अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। इनमें कम कैलोरी होती है तथा फाइबर की मात्रा अधिक होती है। आवश्यक विटामिन और खनिज लवण भी इनमें मिल जाते हैं। संतरा, केला, पपीता, सेब, ब्लूबेरी हृदय रोग में काफी फायदा पहुंचाते हैं। इसके अलावा टमाटर, गाजर, हरी सब्जियां भी हृदय रोगों से बचाव का अच्छा साधन है। आजकल बच्चों और युवाओं की जीवन शैली में अत्यधिक बदलाव देखने को मिलता है। पहले 11 बजे तक रात्रि में लोग बिस्तर पर सोने चले जाते थे। आज वह समय रात्रि के 2 से 3 बजे तक हो गया है।
जब रात्रि में 2-3 बजे तक जागेंगे तो निश्चित ही सवेरा 9 से 10 बजे तक होगा, जिससे हम प्रातःकाल की ताजी हवा और सूर्य की रोशनी से वंचित हो जाते हैं। इसके अलावा जब हम समय पर सोते हैं तो रात्रि में ब्लड प्रेशर में 10% तक की कमी आती है, जिससे ब्लड प्रेशर काफी कुछ स्थिर बना रहता है। लेकिन जब हम रात्रि का भोजन 10 बजे और 11 बजे करेंगे तो उसके पाचन के लिए शरीर को कार्य करना पड़ता है, जिससे ये ब्लड प्रेशर जो 10% तक कम होता था, वह अब कम होने की संभावना नहीं रह जाती, क्योंकि शरीर को भोजन के पाचन हेतु काम करना ही पड़ता है। एक अन्य कारण हृदय रोग का है, वह है तनाव। हमने अपने जीवन में अपनी आकांक्षाएं, अपनी इच्छाएं इतनी अधिक बढ़ा दी है, उन्हें पूरा करने में हमें अत्यधिक तनाव का सामना करना पड़ता है। कार्य क्षेत्र में होने वाला तनाव भी उच्च रक्तचाप का एक कारण है। बच्चा जब स्कूल जाता है, उसे उसी उम्र से तनाव मिलने लगता है। स्कूल से मिलने वाला होमवर्क, ट्यूशन से मिलने वाला होमवर्क बच्चे में तनाव पैदा करता है। यही तनाव आगे और ज्यादा बढ़ जाता है और हृदय को और रक्त वाहिकाओं को काफी क्षति पहुंचाता है। शारीरिक श्रम का अभाव भी हृदय रोगों के बढ़ने का एक बड़ा कारण है। पहले साइकिल का अत्यधिक मात्रा में उपयोग होता था। स्थानीय स्तर पर आवागमन के लिए या तो लोग पैदल जाते थे या साइकिल से, तो अच्छा खासा व्यायाम हो जाता था। आजकल हर व्यक्ति साधन संपन्न है, उसके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर सभी कुछ मौजूद है। तो जब वह सोकर उठता है, नित्य कर्म से निवृत्त हुआ, अपनी गाड़ी उठाए और चल देता है, ऑफिस में जाकर आराम से बैठता है, शारीरिक श्रम उसके जीवन से बिल्कुल खत्म हो चुका है। यही आलस जन्य प्रवृत्ति गांव में भी अपने पैर पसार चुकी है। गांव का युवा भी पैदल चलना नहीं चाहता, वह भी छोटी छोटी दूरियां मोटरसाइकिल से ही तय करता है। इसीलिए गांव में जहां हृदय रोग और उनसे होने वाली मौतें बहुत कम देखने को मिलती थीं, उनमें बेतहाशा वृद्धि हो चुकी है। साथ ही शहर का खान पान अब गांव की ओर भी रुख कर चुका है। अब गांव का युवा सत्तू, महेरी, मोटे छाछ, ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाजों को काफी हद तक भूल चुका है। पहले हर व्यक्ति शारीरिक श्रम करके दिन में 3-4 बार कम से कम पसीना बहाता था। आज व्यक्ति पसीना बहाना भूल चुका है, शारीरिक श्रम से दूर जा चुका है। शारीरिक श्रम की कमी हृदय रोगों को आमंत्रण प्रदान करती है। आनुवांशिक कारण भी एक कारण है हृदय रोगों का, पर मेरी नज़र में सबसे अधिक यदि कोई कारण है हृदय रोग का, तो वह है जंक फूड और अत्यधिक तनाव। योग और खानपान में बदलाव के द्वारा हम हृदय रोगों पर काफी हद तक नियंत्रण पा सकते हैं। पुराने समय में लोग साबुत अनाज, चना, सत्तू, महेरी, छाछ आदि का अधिक उपयोग करते थे, जो कि काफी स्वास्थ्य वर्धक होते थे। पहले गेहूं का इतना अधिक उपयोग नहीं होता था। गेहूं और चने को मिलाकर, जिसे कि बेजरा कहते थे, का उपयोग किया जाता था, जो कि काफी स्वास्थ्यप्रद था। ज्वार, मक्का, बाजरा जैसे मोटे अनाज अत्यधिक खाए जाते थे। गेहूं का उपयोग कम से कम होता था। सरसों या तिल्ली का तेल उपयोग में लाया जाता था, जिसमें संतृप्त वसा की मात्रा कम होती है। आजकल रिफाइंड तेल का उपयोग काफी अधिक हो रहा है, जो कि एलडीएल को काफी बढ़ाता है। हम कुछ आसन और प्राणायाम के द्वारा हृदय रोगों को काफी कम कर सकते हैं। कुछ आसन है जो हृदय रोग में काफी कारगर भी है। ये काफी सरल आसन है, जिन्हें कि हृदय रोगियों को नित्य करना चाहिए। एक भुजंग आसन। यह आसन अपने आसन पर पेट के बल लेट जाएं।
और दोनों हाथों को छाती के पास मोड़कर रखें। दोनों पैरों को पीछे से मिलाकर रखें। अब नाभि से आगे तक का हिस्सा ऊपर उठाएं। पैरों को पीछे मिलाकर रखें। एडियों को फैलाकर रखें। सिर को ऊपर की ओर उठाकर आंखों से ऊपर की ओर देखने का प्रयास करें। हृदय रोगियों के लिए यह एक काफी अच्छा आसन है। 2 मिनट अपनी क्षमता अनुसार इसे 3 से 4 बार करना चाहिए। हृदय स्तंभासन। यह आसन सीधे लेटकर दोनों हाथों को सिर की ओर तथा दोनों पैरों को आगे की ओर से लाएं। फिर श्वास को अंदर खींचकर रोकें और दोनों हाथों व दोनों पैरों को 7 इंच की ऊंचाई तक धीरे धीरे उठावे। ऐसी स्थिति में कुछ देर तक अपनी क्षमता अनुसार रुके। जब सांस छोड़ना हो तब पैरों और हाथों को धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएं। ताड़ासन। इस आसन में दोनों पैरों की एड़ियां मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें और दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। सांस लेते हुए दोनों पंजों को यथासंभव ऊपर उठाएं तथा हाथों को ऊपर की ओर सीधा रखें। इस स्थिति में अपनी क्षमता अनुसार रुके। बाद में सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पंजों को और हाथों को नीचे लाएं। वह अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। वृक्षासन। इस आसन में दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं। बाएं पैर की जंघा पर दाहिने पैर के तलवे को रखें। हाथों को ऊपर की ओर नमस्कार की मुद्रा में खींचकर रखें। इस स्थिति में जितनी देर तक आप रह सकते हैं रुकें। इसी प्रकार से सीधे पैर के साथ दोहराएं। एक बार उल्टे पैर पर सीधा पैर का पंजा रखना है। दूसरी बार सीधे पैर पर उल्टे पैर का पंजा रखना है। शवासन। कोई भी आसन करें, अंत में शवासन अवश्य करें। इसमें पैरों को फैलाकर आराम से लेट जाएं। आंखें बंद रखें। सामान्य सांस के साथ अपना ध्यान दोनों भौहों के बीच रखें। यह विश्राम वाला आसन है। 5 से लेकर 10 मिनट तक आप इसे करें। ध्यान रहे सोना नहीं है। प्राणायाम। 10 से 15 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रतिदिन अवश्य करें। इसके अलावा एक 10 मिनट का ध्यान आपको तनाव और हृदय रोगों से दूर रखने में काफी सहायता करेगा। नोट अंडरस्कोर यह आसन सामान्य स्थिति में किए जाने वाले आसन है। इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। पर यदि आपको हृदय संबंधी कोई भी परेशानी है तो अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से अवश्य परामर्श लें तथा दवाओं का सेवन अवश्य करें। यह आसन आपको हृदय रोगों से बचाने में तथा हृदय को मजबूत करने में सहायक होंगे। डॉक्टर मुकेश चतुर्वेदी, राष्ट्रीय उप महासभापति, चतुर्वेदी महापरिषद, ग्वालियर। आपको हमारी यह जानकारी कितनी उपयोगी लगी? कमेंट कर हमें अवश्य बताएं और अगर आपको लगे कि इस जानकारी से आप अपने किसी सगे संबंधी को लाभ पहुंचा सकते हैं तो साझा करें। आपकी सेवा में जागरण परिवार।